नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि आर यू ऑन अ राइट ट्रैक। क्या आप अपनी जर्नी में सही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कहीं पर कोई गलती है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। क्या स्पिरिट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कार्ड्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, और इसके अलावा मेरी टेलीग्राम आईडी और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप इस समय सही रास्ते पर चल रहे हैं या फिर नहीं। ग्रुप नंबर 1 के लोग, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस समय क्या मैसेजेस हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे एनिमल स्पिरिट विजडम कार्ड्स को। यहाँ पर स्पिरिट के मैसेजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या ग्रुप नंबर 1 सही रास्ते पर चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन हनी बी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस करती हूँ। नेक्स्ट कार्ड, ओके, स्पाइडर ड्रीम वीवर, पोलर बियर नर्चर। ओके, one more card from this deck. So we have here strength. Okay. ग्रुप नंबर 1, ऐसा फील हो रहा है कि आपने कोई एक ड्रीम सोच के रखा है अपने लिए, और आप उस ड्रीम को पूरा करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हेजिटेशन यहाँ पर बन जाती है। हमारा सवाल था कि क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है आपके लिए वो ये है कि आपने एक सपना देखा है, ठीक है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए जो रास्ता है उसे अभी भी आप तलाश कर रहे हैं कि कैसे मैं इस रास्ते तक पहुंचूं। आप कई सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं ताकि आप अपने उस ड्रीम को पूरा कर सकें। आप यहाँ पर ड्रीम वीवर का कार्ड देख रहे हैं जो स्पाइडर का कार्ड है। टर्न इनटू द एनर्जेटिक ग्रिड्स अराउंड यू, वेयर कैन यू सेंड द एनर्जी फॉर हीलिंग। तो कई सारी लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्हें आपके लुकआउट की ज़रूरत है, यानी कि आपके देखने की ज़रूरत है। तो ऐसा है, सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल टास्क हैं। आपके एक ड्रीम नहीं है बल्कि आपके मल्टीपल ड्रीम्स हैं, और आप उन सभी ड्रीम पर एक साथ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ताना बाना बुन रहे हो अपने सपने का ताकि उस सपने तक आप पहुँच सकें। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आप देख रहे हो, हनी बी का कार्ड है, ये जो कार्ड है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको अब अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है। अब आपको अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जिस दिशा में चल रहे हो इस दिशा में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आपका सपना है ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं है, ये सपना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ड्रीम आप देख रहे हो लाइफ में कुछ करने का, बनने का, ये जो ड्रीम आपका बन रहा है इसमें और ज़्यादा ताकत आपको झोंकनी पड़ेगी। आपको अभी लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, मुझसे इतना ही होगा, बट आप अपनी क्षमता को कम आंक रहे हैं। आप इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, और इसी चीज़ का पूरा प्रभाव आने वाले इस वर्ष में आप देखोगे कि आपकी ताकत लगातार टेस्ट की जाएगी, और आप देखेंगे कि कहाँ आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई कर रही थी और अचानक से अब आप 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आपका पूरा दिन शेड्यूल में जाएगा, आपका पूरा दिन रूटीन में जाने वाला है। तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेकर के जाने वाले हो, डिसिप्लिन यहाँ पर बनाने वाले हो, और इसीलिए कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपने अब जो रास्ता आप बना रहे हो वो रास्ता आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। तो आप जो एक लाइफस्टाइल क्रिएट करते हो, जब आप डिसिप्लिन में जाते हो ग्रुप नंबर 1, और उस समय जब आप शेड्यूलिंग करते हो कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, और फिर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो कि मेरी लाइफ में हॉबी के लिए भी मैंने ये टाइम रखा है, मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए भी मैंने ये टाइम रखा है, और जब आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तब आप उस समय एक सही दिशा में चल रहे होते हैं,
प्रॉब्लम आती है फ्लक्चुएशंस की, क्योंकि आप कई बार अपने शेड्यूल से बाहर आ जाते हो। यानी कि आपने जो एक अपने लिए बना करके रखा है कि ये तरीका है मेरे ड्रीम तक पहुंचने का, उस तरीके में कई बार ऐसा होता है कि आपने 2-3 दिन तो आप कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, बट फिर तीसरे चौथे दिन से क्या होता है कि उसमें एक गैप आता है, फ्लक्चुएट होते हो आप, फिर आप 2-3 दिन उस पर चिंतन मनन करते हो, फिर वापस से शेड्यूल फॉलो करते हो। तो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है, अगर मैं वीक की बात करूं तो जो प्रोडक्टिविटी 6 डे पर वीक होनी चाहिए थी और 1 डे का रेस्ट होना चाहिए था, वो प्रोडक्टिविटी घट करके कहाँ चली जा रही है, 4 डे और 3 डे की प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर रेस्ट आपका इक्वल अमाउंट में जा रहा है, यानी कि 3 to 4 डे हो जा रहा है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो बाकी के जो 3 दिन या 2 दिन आप रेस्ट में निकाल दे रहे हो या गैप में निकाल दे रहे हो, आपके शेड्यूल गड़बड़ होने में निकाल रहे हो, वो 2-3 दिन जब आप अपने इस ड्रीम की तरफ डालेंगे तभी आपकी यहाँ पर सक्सेस बन रही है। आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन आपका काम करने का तरीका नहीं सही है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स को भी लेना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या ये सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द टावर। जस्ट सी दिस, आपकी फाउंडेशन बनती बिगड़ती है, आप बार बार एक नया टारगेट बनाते हो, एक नया शेड्यूल बनाते हो, एंड एक हफ्ते के अंदर ही वो शेड्यूल हटा करके फिर एक नया शेड्यूल बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी जो आपके अंदर आ रही है इस समय एज प्रेजेंट, वो डिसिप्लिन की है। दी चैरियट, आपको थोड़ा सा ज़िद्दी होना पड़ेगा अगर आपको आपका ड्रीम चाहिए तो। आपको ज़िद लानी होगी, अपने अंदर जुनून लाना होगा, उसके लिए पैशन चाहिए होगा। आपका जो सपना है यहाँ पर, जिसको आप पाना चाहते हो, एनीथिंग, चाहे आपका ड्रीम करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, कोई भी चीज़ जिसे आप पाना चाहते हो, जो आपका सपना है, थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो इमोशनल ड्रामा आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, निकाल दीजिए इसको, अदरवाइज़ आप हमेशा उसी जगह पर रह जाओगे जिस जगह पर अभी तक आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप दूसरों की लाइफ देखते हो और आप सोचते हो कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो या इससे भी और अच्छी हो, या आपको अंदर से लगता है कि मैं कुछ और बना सकती थी, अपनी लाइफ में कुछ और कर सकती थी, पर फिर भी मैं नहीं कर पाई, तो इस दुख और दर्द से निकलने का एक ही तरीका है कि करके दिखा दो। करके दिखा दो अपने आप को, किसी और के लिए आपको नहीं साबित करना है। ग्रुप नंबर 1, कोई और आपके ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा है, कोई और चीज़ें आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा है, आपको अपने लिए करना है। और उसके लिए आपको अपने लिए सुबह जल्दी उठना है, अपने लिए शेड्यूल बनाने हैं, अपना रूटीन बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है और खुद में डिसिप्लिन लाना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, 2 कार्ड आ रहे हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ फिर। सो वी हैव द सन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट सी, इस ग्रुप की जो मेन एनर्जी है वो लियो की है। लियो जॉडिक साइन, सिंह राशि की एनर्जी इस पूरे ग्रुप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी ये जो एनर्जी है, लियो कॉम्बिनेशन बना रहा है वाटर साइन यानी कैंसर के साथ, और जब ये 2 कॉम्बिनेशन साथ में आ गए तो ऐसे केस में होता यह है कि जब ये मेहनत करता है ग्रुप तो बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करता है, लेकिन जब ये ग्रुप कभी इमोशनल हो गया, किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चला गया, तो फिर इनकी लाइफ में ऐसा ब्रेक आ जाता है। और इनकी लाइफ का जो पैटर्न है, मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि इनकी लाइफ का जो पैटर्न है वो यही है कि 4 दिन खुशी खुशी काम करेंगे, 3 दिन रोएंगे, फिर 4 दिन खुश होकर काम कर रहे हैं, फिर 3 दिन ये रो रहे हैं, जैसे कि रोना अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, दुख को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1, यू नीड टू चेंज दिस हैबिट, अदरवाइज ये हैबिट आपको खा जाएगी, ये हैबिट आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगी। आपको इस इमोशनल इश्यूज़ को अपने इसे सॉर्ट आउट करना होगा। इसे एटलीस्ट आप इग्नोर कर दें फॉर कुछ टाइम के लिए, ताकि आप अपने जो ड्रीम है उस पर काम कर सकें। और जब आप एक बार अपने ड्रीम पर काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अब आपका ध्यान उन इश्यूज़ पर जाता ही नहीं जिनको आप बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुद्दों को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं जिनकी सिग्निफिकेंस 0.0 भी नहीं होती है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जिन चीज़ों का महत्व ही नहीं है, मैं अपनी एनर्जी वहाँ पर क्यों बर्बाद कर रही हूँ। मुझे तो मेरे लिए काम करना है। और एक बात मैं बता दूँ, आप चाहे ना चाहें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय नहीं रुकने वाला। टाइम जाएगा, टाइम चला जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ वो फेक मोटिवेशन वीडियोस आप देखना बंद कर दो। ऐसी मोटिवेशन वीडियो जो कहते हैं कि
बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं आपको फीड करते हैं कि लास्ट में बहुत चीज़ें बढ़िया होंगी या कुछ ऐसा होगा। या फिर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो कहती है कि आप लाइफ में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 60 के हो जाएं फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल हमें दे देते हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का। वो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आर्टिस्टिक क्वालिटी उनके अंदर ऑलरेडी थी। वो लास्ट में पेंटर बने, इसका मतलब ये नहीं कि पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया, पहले उन्होंने गीतांजलि लिख दी थी। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि ऑलरेडी दैट पर्सन वॉज एन एलीट। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे, तो उन्हें किसी हॉबी को परस्यू करना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहता। आपको ये बात समझनी होगी, यहाँ पर कोई जादू नहीं होने वाला है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि 60 की एज में मैं मेरा कोई हॉबी फॉलो कर लूँ, तो उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम जा रहा है, टाइम नहीं रुकेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप घड़ी की सुइयों को नहीं रोक सकते हैं। नाउ डोंट से एनी स्टूपिड थिंग कि हम सेल निकाल देंगे, बैटरी निकाल देंगे घड़ी का तो घड़ी का टाइम रुक जाएगा। डोंट से ऑल दिस, बिकॉज ये सब जोक्स में ही अच्छा है, बट अभी मैसेजेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मैं भी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि दीदी आज काफ़ी ज़्यादा डांट रही हैं, बट ग्रुप नंबर 1 यू नीड टू हियर दिस। आपको ये बात समझनी होगी, रास्ता आपका सही है, डायरेक्शन आपकी सही है, आपका तरीका गलत है। आपका तरीका 50% सही है, लेकिन जहाँ आप अपनी लाइफ में ये इमोशनल इश्यूज़ को जगह दे देते हो, उसी पल आप अपने सपने से बहुत दूर चले जाते हो। आप अपनी आइडियल लाइफ से बहुत दूर चले जाते हो। आप अपने उस रास्ते से भटक जाते हो जिस रास्ते पर आपको चलना है। तो कंट्रोल आपको अपने ऊपर करना है, दुनिया के ऊपर नहीं। कोई और नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा और आपको अपने लिए बदलना होगा। मैं लेने वाली हूँ कुछ और मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव पिन फॉर यू, न्यू जॉब एंड करियर हियर, वी हैव क्लब फॉर यू। ओके, एंड देन यहाँ पर गोंग आ चुका है, वी हैव गेन, एंड लास्ट में है यहाँ पर विक्ट्री। मेहनत करिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप एक पैदाइशी योद्धा हैं, पैदाइशी विनर हैं। ठीक है, और इसके लिए आप वो साबित करके दिखाइए ईश्वर को, डेस्टिनी को, कि आप डिज़र्व करते हो विनर होना, और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जगह लाइफ के बड़े एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप छोटे छोटे मुद्दों को जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, कि किसी ने कुछ कह दिया, पार्टनर ने कुछ कह दिया, उन सारी चीज़ों से दिमाग हटाइए। आई नो कि हटाना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। आप हटा सकते हो ना। आप बस ये सोचो कि क्या जो अभी मेरे पर्सन ने मुझे कहा, या जो मेरे अभी पेरेंट्स ने मुझे कहा, या फ्रेंड ने मुझे कहा, या सोशल मीडिया पर मैंने जो देखा, क्या ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मेरा ड्रीम ज़्यादा बड़ा है? क्या बड़ा है आपके लिए? और आपको जैसे ही जवाब मिले बस उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पर्सन ने मुझे आज ये बोला कि तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तो फिर आप उसी को फॉलो करिए। फिर आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप नहीं निकल पा रहे हो इस चीज़ से। और अगर उस समय आपको लगता है कि नहीं, मेरा ड्रीम कुछ करना मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरी पर्सनल लाइफ को अच्छा करना मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरी हेल्थ को अच्छा करना मेरे लिए बहुत बड़ा है, तब आप उस डायरेक्शन में जाइए। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है, चुनाव हमेशा आपके हाथ में होते हैं। बाहरी लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी सहमति उन्हें मिलती है, तब वो आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं। जब तक आप असहमत हो, तब तक कोई और आपकी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लोग कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करें, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उनके क्रिएट किए गए इश्यूज़ को आप कितना ज़्यादा अपने अंदर ले रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो। सो प्लीज़ ग्रुप नंबर 1, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, एंड ये डायरेक्शन आपके करियर का मुझे ज़्यादा लगता है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। आपका अभी जो गोल है वो आपका पैसा, आपकी मॉनेटरी वेल्थ, ये सब होना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ही हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ प्यार जता करके कुछ नहीं होता है। जब उन्हें ज़रूरत है तो हमें उन्हें मॉनेटरी चीज़ें प्रोवाइड करानी है, और अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम किस काम के हैं।
तो आप अपनी क्षमताओं को कम ना आके, रिक्वायरमेंट बस ये है कि जो आप रूटीन बना रहे हो उसे 3 दिन फॉलो करने की जगह कोशिश करें 6 दिन फॉलो करने की, और आप 1 दिन का रेस्ट लें। ये आपके लिए ज़रूरी है। बीच में ये जो 2-3 दिन का आपका रोना धोना है, प्लीज़ इसे साइड करिए। ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ इसे साइड करिए। आप सब लोग इसको साइड करिए। ये जो आप इमोशनली सैड हो जा रहे हो, किसी की पोस्ट देख करके सैड हो जा रहे हो, कोई वीडियो देख करके सैड हो जा रहे हो, या फिर लोगों को देख रहे हो सोशल मीडिया पर कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, लोग घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैमरे के पीछे क्या है, आपको नहीं पता कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको नहीं पता कि वो किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि जो दिख रहा है उसके पीछे की रियलिटी क्या है। सो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के अपनी ज़िंदगी पर इतने ज़्यादा हावी मत हो जाइए कि आप अपने ही रास्ते से भटक जाइए। अपने गोल को रियलिस्टिक रखिए और उसमें ग्रो करने की कोशिश करिए। लास्ट मैसेज मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ गॉडेस का, जो कि इस ग्रुप के लिए बेहद ज़रूरी है। क्वाइट टाइम। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। ग्रुप नंबर 1, सोशल मीडिया आपके लिए एक गुड हैबिट नहीं बन रहा है, यानी कि आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि वो आपका यूज़ कर रहा है। तो आप जा करके अपने मोबाइल में आप चेक करिए कि आपने स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिताया है। आपको पता चलेगा कि आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और इन सब चीज़ों पर कितना टाइम लगाया है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें देखिए। हर एक चीज़ को देखना रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी के शॉर्ट्स देख करके अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या मोमेंट्री आपको हैप्पीनेस बस उससे मिल रही है, तो उन सारे शॉर्ट से आप दूर रहिए। पहले अपनी लाइफ को आप बना लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं। कहीं नहीं जा रहा है इंस्टाग्राम, कहीं नहीं जा रहा है कुछ भी। आप बाद में भी देख सकते हो। किसी और की रील आज आप नहीं देखे तो कोई नुकसान नहीं हो जा रहा। वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है किस पर्टिकुलर पर्सन ने इस चीज़ पर शॉर्ट बनाया था कि नहीं। आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो पढ़िए। ऐसा लग रहा है मैं टीचर बन गई हूँ आज। छोटे छोटे बच्चों को डांटना पड़ रहा है मुझे। कभी कभी आप लोग बहुत सिली हरकतें करते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है आज वीडियो, मैं समझ रही हूँ, मुझे भी लग रहा है। बटरफ्लाई मेड इन ट्रांसफॉर्मेशन, यस यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आज मैं बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ इस ग्रुप को। ये ग्रुप आज कमेंट करने वाला है अच्छा वाला। तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करो ना करो, लाइक करो ना करो, जो भी आपको लगता है वो करो, बट आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। यही सक्सेस है हमारे चैनल की, यही सक्सेस है मेरी फैमिली की, यही सक्सेस है हम सब की। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। इन पर्सन हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप पहले अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो या ये रीडिंग देख रहे हैं वो रीडिंग देख करके बस भूल जाएं कि हाँ कुछ समय के लिए हमने सुना था, बस काम ख़त्म। नहीं, मैंने आपको बोला है कि आप जब भी मेरी रीडिंग देखते हैं, टेक अ डायरी, टेक अ पेन, नोट द पॉइंट्स। पॉइंट को नोट करिए और आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ गलतियाँ हैं आपसे। उसे करेक्ट करिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में क्रीपर की तरह रह जाओगे। क्रीपर आपको पता है ना, बेल, वो ऐसे बढ़ता जाता है ऐसे ही, पर वो हमेशा ग्राउंड में रह जाता है। आपको वैसा नहीं बनना है। आपको बनना है एक सुंदर पौधे के रूप में, जिसके पास लोग आएँ उसको देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि इस पौधे के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सो प्लीज़ ट्रांसफॉर्म करिए अपनी लाइफ को, और ये काम आपको अभी से करना होगा ग्रुप नंबर 1। इसके लिए वेट मत करिए। 2024 में ही आप इस सक्सेस को पा सकते हो, अपने डायरेक्शन को पा सकते हो। यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप सही दिशा में हैं, लेकिन सही दशा में नहीं है। आपका तरीका सही नहीं है। तरीके को सही करिए, पढ़ाई करने का, चीज़ें बनाने का, जॉब करने का। लाइफ में आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई नो कि ये रीडिंग थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डांट पड़ गई है अच्छी वाली, बट प्लीज़ आप इस डांट को पर्सनल ना लेकर के आप समझिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे लिए टीचर्स की डांट भी हमें काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाती है, हमें सही दिशा दिखाती है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको की पॉइंट्स मिले होंगे। सो ग्रुप नंबर 1, थैंक यू so much for watching this video. If you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे एनिमल विजडम कार्ड से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स, हॉर्स, फ्री स्पिरिट, ओके, whale, tenderness,
पैंथर, प्रोटेक्शन। सी टर्टल, कंजर्वेशन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? ग्रुप नंबर 2 राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कि ये कार्ड आ रहा था, चलो ये भी ले लेते हैं, 2 आ रहे हैं तो। वी हैव जस्टिस एंड लास्ट में है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड्स को ठीक कर देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में अभी इस समय जो चीज़ें हैं उसमें मैं ये बताऊँ तो आप करना कुछ और चाह रहे हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ तो ड्रीम आपके पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, और जो बाकी हैं ना वो थोड़ा सा हाई लेवल की हैं, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा आपके परसिवरेंस की डिमांड कर रही हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पेशेंस की डिमांड कर रही हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, लगे रहना है। यानी कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन आपको लगे रहना होगा, क्योंकि जो आपका सपना है ये वक्त लेगा अपने आप को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि आपका सपना थोड़ा बड़ा है, ये ड्रीम काफ़ी बड़ा है। तो ये पूरा होने में आपके सारे परसिवरेंस, सारी मेहनत और सारे आपके कह सकते हैं आपकी टेस्ट लेगा कई बार ये ड्रीम, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अच्छी है, सही चल रहे हैं आप। कुछ चीज़ों पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी। 3 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये जो 3 कार्ड हैं आपके लिए, ये 3 कार्ड आपके लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, आपके डायरेक्शन को लेकर के, आपके पाथ को लेकर के वो बता रहे हैं। इसमें क्या इश्यूज़ हैं? फाइनेंशियल इश्यूज़, यानी कि आप चुनना कुछ और चाह रहे हो लेकिन चुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पर फाइनेंशियली आप उतने ग्रो नहीं कर पाए हो। आपका ग्रोथ है पैसे के लिहाज से, लेकिन उतना नहीं है जिससे कि आप उस बड़े ड्रीम की तरफ लीप कर सको, क्योंकि आपके ड्रीम जो है उसमें किसी तरीके के पूंजी की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, और इस कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करेंटली आप कहीं और काम कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। अगर मैं इस कार्ड को आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करूँ तो उसमें भी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जिस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ इश्यूज़ यहाँ पर आपके कास्ट के भी पड़ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ यहाँ पे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के पड़ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस हार्ट ब्रेक का बार बार सामने आना, अपने एक्स को बार बार याद करना, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं घोस्ट कर देना, यानी कि पार्टनर बिना बताए चले जाना। तो इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? इन 2 जगहों पर। ठीक है, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर बन रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि पैसे से संबंधित इश्यूज बन रहे हैं, तो आपको अपने ड्रीम के ऊपर डाउट होने लगता है, और इसी डाउट की वजह से बार बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप भूल जा रहे हो अपने ट्रू सेल्फ को, आप भूल जा रहे हो कि आपने क्या सपना देखा था। यही चीज़ अगर आपके मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ की बात करूँ, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? आप भूल जाते हो कि यू डिज़र्व लव। आपको लगता है कि ये मेरे साथ यही होना था, मैं यही डिज़र्व करती हूँ, यही डिज़र्व करता हूँ, मेरा दिल टूटेगा ही, बार बार लोग मुझे धोखा देंगे ही। तो ये जो आपने एक एस्पेक्ट बना रखा है कि जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपको डिच करके जाएगा, वो आपको धोखा दे करके जाएगा, इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में ट्रू लव को आने से रोक रखा है, अपने खुद दरवाजे बंद कर रखे हैं। जो लोग आना भी चाहते हैं, जो लोग सही हैं, जो वास्तव में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपने एक्चुअली अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर रखे हैं। तो थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, अपने साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है, और अपने सपने को भूलना नहीं है। आप लोग तुरंत ही डाउट कर रहे हो। ये जो ग्रुप है थोड़ा सा डाउट ओरिएंटेड ग्रुप दिख रहा है, यानी कि शक करने वाला ग्रुप है, अपने ऊपर शक करने वाला, अपने सपनों पर शक करने वाला, अपनी कैपेबिलिटी पर शक करने वाला, कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आगे मेरा ड्रीम नहीं पूरा होने वाला। थोड़ा सा भी ब्रेक आता है ना इनकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल ब्रेक हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो जाना, या थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाना, तो ऐसे केस में इनको ऐसा लगने लगता है कि अब तो ज़िंदगी में सब खत्म हो गया है। वापस से उस सपने की तरफ जा पाने में इनको फिर टाइम लग जा रहा है,
तो जब ये टाइम लगता है, ये टाइम क्या होता है, इस टाइम पर आपको क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा चिंतन करना होता है, आपको सोचना होता है, इंट्रोस्पेक्शन करना होता है। लेकिन आप उस मोमेंट में क्या कर रहे हो, अपने आप को ही गालियाँ दे रहे हो, अपने आप को ही उल्टा सीधा बोल रहे हो, अपने आप को ही ऐसे नेगेटिव फीलिंग की तरफ लेकर के जा रहे हो कि आपके ये जो 2 ड्रीम्स हैं ये कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। तो ये हैबिट आपको बदलनी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर सी टर्टल का कार्ड आप देख सकते हो, कंजर्वेशन का कार्ड है और क्लियर मैसेज इस पर लिखा है, मेक कॉन्शियस चॉइसेस। दिमाग से काम लो, दिमाग से समझो। जस्ट बिकॉज लॉस हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपकी ज़िंदगी में पैसे आएंगे नहीं। जस्ट बिकॉज अभी आपका दिल टूटा इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आएगा ही नहीं। जस्ट बिकॉज कोई और आपको छोड़ के चला गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बाकी लोग नहीं आएंगे। तो प्लीज़ उस नेगेटिव साइड की तरफ सोचने की जगह थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ भी सोचने की कोशिश करें। एंड बी टेंडर विथ योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने साथ जेंटल होने की कोशिश करो। अपने ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा ले रहे हो, ब्लेम लगा ले रहे हो, जैसे लग रहा है कि आप तो कोर्ट में खड़े हो। अगर अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊँ तो आप बोलोगे हाँ मैं ही हूँ, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही गलत किया है। ये चीज़ नहीं करना है। ग्रुप नंबर 2, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू डिफेंड योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को डिफेंड करना होगा और अपनी जो हार है या आपके लाइफ के जो फेलियर्स हैं उनसे लर्निंग लेके सीख करके आगे बढ़ना है। एक कहावत है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा जल्दी हारिए, थोड़ा जल्दी फेल होने की कोशिश करिए, क्योंकि फेलियर से बड़ा टीचर कोई नहीं है। आपको हार सिखाती है। अब आप उससे सीखते हो या नहीं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो जल्दी हारिए। जितना जल्दी आप हारोगे, जितना जल्दी आप फेल होगे, उतना जल्दी उससे सीख करके आगे बढ़ जाओगे, स्केल कर जाओगे, आगे एक्सपैंड कर जाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आपके ड्रीम्स और आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंजल स्पिरिट गाइड सबसे आप प्रोटेक्टेड हैं। तो इस चीज़ को लेकर के डरिए मत कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा। आप लोग भविष्य को लेकर के बहुत परेशान दिख रहे हो, इतने ज़्यादा वरीड ये ग्रुप दिख रहा है कि हमेशा प्रेजेंट में सोचने की जगह फ्यूचर ओरिएंटेड ही है। भविष्य में ही सोच रहे हैं कि क्या करूँगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई आना ही नहीं है, मेरी मैरिज तो होनी नहीं है, कोई पर्सन मुझे मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा उसी से निपट लेंगे। आप ऐसी ही फीलिंग्स के साथ चल रहे हो और ये फीलिंग आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा लॉस और ज़्यादा नेगेटिव लोग लेकर के आ रही है। तो आपका डायरेक्शन सही है लेकिन आपकी सोच नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आ रही, जिस वजह से आप ऐसे चल रहे हो। लेकिन आपकी सोच की वजह से आपके रास्ते में ऐसे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो ये ऑब्स्टिकल की वजह से आप यहाँ से नहीं जा रहे हो, फिर आप ये रास्ता बदल रहे हो, फिर आप देखो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अपने शुरुआत से ही करते हो आप, लेकिन जैसे ही रास्ते में थोड़ा सा भी बाधा आता है उसी ऑब्स्टिकल पर आप अटक जाते हो, फिर आप अपना रास्ता बदल देते हो। इस तरीके से चलोगे तो रास्ता बदलते ही रह जाओगे, मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तरीका क्या है कि ये ऑब्स्टिकल है, आप ऐसे चल रहे हो, और अगर ये ऑब्स्टिकल है और ये फेलियर है आपकी लाइफ का, तो यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, सोचो कि क्या गलती हुई कि ऑब्स्टिकल आया, और कोशिश करो कि फिर इससे उबरने की और फिर आगे बढ़ो। तब तो आप सीधा बढ़ोगे ना, तब तो आप सीधी डायरेक्शन में जाओगे ना। अदरवाइज अगर आप इधर जा रहे हो, यहाँ एक ऑब्स्टिकल मिला, फिर इधर गए, फिर यहाँ एक ऑब्स्टिकल मिला, फिर यू टर्न हो गया आपका, तो अब तो वापस आ गए, घूम रहे हो, अब आप डेस्टिनी पर नहीं पहुँचोगे। अगर ये आपका डेस्टिनी है और ये आप हैं, तो यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है कि रास्ते में जो बाधाएं हैं रुका जाए, संभला जाए, ऊपर उठा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी यहाँ है और यहाँ बाधा आई, फिर आपने रास्ता बदला, फिर यहाँ बाधा आई, फिर यहाँ आपने रास्ता बदला, ऐसे करते करते तो आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आपका वक्त खा जाएगा। ये आपका बार बार मार्ग बदलने का हैबिट, तो अपने रास्ते को बदलने वाली हैबिट आप बंद कर दीजिए ग्रुप नंबर 2, अदरवाइज़ ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, डायरी लेकर के बैठा करिए, रीडिंग देखते वक्त ये की पॉइंट्स नोट किया करिए, आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ पर एक और स्पिरिट है, हॉर्स स्पिरिट। हॉर्स स्पिरिट फ्री स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आती है, क्योंकि जो हॉर्स है अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्राउंडनेस के बारे में भी बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ग्राउंडनेस की देवी आप समझ सकते हो, ग्राउंडनेस की रानी समझ सकते हो। तो भले ही लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, विनम्र रहो, यानी कि लोगों से अच्छे से बात करना, लोगों की तकलीफ़ों को समझना, उनके इमोशंस को समझना और उसके हिसाब से उनकी हेल्प भी करना। तो थोड़े हेल्पफुल रहिए लोगों के प्रति। गिव योर सेल्फ द स्पेस एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। ये जो ग्रुप है थोड़ा सा क्रिएटिविटी से दूर भाग रहा है, आप अपने ट्रू सेल्फ से कई बार दूर चले जाते हो। उस
अपने ट्रू सेल्फ के साथ आप जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे उतनी जल्दी आप अपने रास्ते पर पहुंचोगे। तो आप शुरुआत सही कर रहे हो, ऑब्स्टिकल आता है, ऑब्स्टिकल की वजह से उसको पार करने की जगह रास्ता बदल दे रहे हो और इस वजह से आप अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं। सही तरीका यही है कि आप सही डायरेक्शन में शुरुआत करते हैं, आपको ऑब्स्टिकल मिली, उस ऑब्स्टिकल पर आप रुके, थोड़ा समय लिया आपने, उसको उससे उभरे, समझा आपने, लर्निंग ली और फिर आप फिर रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। अब देख लेते हैं और क्या मैसेज है। सो वी हैव लक फॉर यू स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जस्ट सी दिस, जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे जैसा मैंने आपको बताया है, यू विल लर्न सो मच कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही एक्सपर्ट हो जाओगे उस फील्ड के। एंड आपकी डिमांड होने लगेगी कि वो पर्सन चाहिए हमें, वो पर्सन सारी चीज़ें जानता है। एंड दैट इज़ काउंट। यही काउंट होता है ज़िंदगी में। गोल नहीं काउंट होता है कि आप क्या बन गए, आपने क्या सीखा वो काउंट होता है। आप क्या बने एज अ पर्सन, क्या बने आप, वो काउंट होता है, ना कि आपने क्या पदवी अचीव कर ली या आपने क्या प्रोफेशन अचीव कर लिया वो काउंट होता है। नहीं, आप जो सीखोगे इस पूरी जर्नी में वो काउंट होगा। ग्रुप नंबर 2 वी हैव स्केल्स। जस्ट सी, स्केल यहाँ पर भी है और स्केल यहाँ पर भी है, लिब्रा के कार्ड पर भी है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, जस्ट कीप योर लाइफ इन बैलेंस। बैलेंस करने की कोशिश करें, अदरवाइज फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। टीपॉट, ओके, लाइटनिंग, वन मोर कार्ड, ओके, आ चुका है कार्ड आपके लिए, क्रैक्ड कप। ओके, सो वी हैव टी पॉट एंड देन क्रैक्ड कप। ये ग्रुप लाइफ से बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाता है। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी कि थोड़ा सा लॉस हुआ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई नहीं कि इन्होंने रास्ता ही बदल लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पर कार्ड्स फिर से बता रहे हैं, तो मैं इसे बार बार क्या ही एक्सप्लेन करूँ आपको। अपने एंगर को जो आपने अपने प्रति लेकर के रखा है उस पर कंट्रोल करिए। इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गुस्सा आने पर या फिर जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं होने पर या फिर खुद पर डाउट करने की वजह से कई बार अपने आप को हिट भी कर लेते हैं। कंट्रोल दैट, ग्रुप नंबर 2, कंट्रोल दैट। उसे आपको नियंत्रण में करना पड़ेगा और आप समझने की कोशिश करिए अपनी साइकोलॉजी। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लेवल पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये गलती मुझसे कहाँ हो रही है, मैं अपने ऊपर इतना टॉर्चर क्यों ले रही हूँ, मैं अपने साथ इतना बुरा क्यों कर रही हूँ। आप समझिए ना कि आप अपने लिए अच्छा नहीं चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि बस इस बुराई को ही मैं अट्रैक्ट करती रहूँ अपनी तरफ। आप अपने लाइफ में एक्चुअली में क्या चाहते हो वो चीज़ आपको डिफाइन करनी ज़रूरी है। अपने ऊपर नियंत्रण रखना ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन अपने आप से उससे ऊपर उठ करके प्यार करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये ग्रुप करता नहीं है। इस ग्रुप को करने की ज़रूरत है। टी पॉट का कार्ड यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपना आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके जो दोस्त हैं, उन सब दोस्तों में से कोई एक ऐसा फ्रेंड भी आपका होगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है। उनसे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि एक दो फ्रेंड ही होते हैं हमारे जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे साथ रह जाते हैं। तो उनकी दोस्ती, उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी काम आएगी ज़िंदगी के डायरेक्शन लेने में एंड आगे बढ़ने में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। मूवमेंट आपको कैसे करना है, कैसे चलना है, मैंने बता दिया है। डायरेक्शन आपका सही चल रहा है, बस इस जो आप बार बार स्विच हो जाते हो इसको थोड़ा सा रोकिए। जो बार बार आप यहाँ पर चीज़ों को गलत समझ लेते हो, यानी कि आप कुछ समय के लिए आप भटक जाते हो, उस भटकाव को रोकिए, क्योंकि वो चीज़ टाइम खा जाती है। तो जहाँ अब आपका गोल 100 दिन में पूरा होने वाला था, वो गोल पूरा होने में 300 दिन लग रहे हैं। 200 दिन मैटर करते हैं ग्रुप नंबर 2, काफ़ी मैटर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक आ रही हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, उसको लेकर के आप परेशान ना हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ में भी
काफ़ी फुलफिलमेंट रहेगी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बताती है कि अच्छी खासी लाइफ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जो ड्रीम आपने देखा है, किसी आइडियल पार्टनर का ड्रीम, डिज़ायर पर्सन का ड्रीम, वो ड्रीम भी आपका पूरा होगा। और जो आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट किए हैं वो गोल्स भी आपके कंप्लीट होंगे। यू आर प्रोटेक्टेड, आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो प्लीज़ इसको लेकर के भी वरी ना करें। वो चारों तरफ से आपको देख रहे हैं, आपके इष्ट आपके ऊपर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सो डोंट वरी। लास्ट में मैं गॉडेस कार्ड को ले लेती हूँ और लास्ट में क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए, फाइनल मैसेज। सो वी हैव ईजी डज इट, जस्ट सी दिस कार्ड। कब से मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, आराम से चलो, कोई यहाँ पर आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि परसिवरेंस लगने वाली है, तो आप आराम से चलते रहो डायरेक्शन में। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर टाइम लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं मुझे इतने टाइम में ही ये चीज़ चाहिए। टाइम लिमिट मत लगाइए, सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर हो रही हैं। आप बस करते रहो, चीज़ों को करते रहो, अपने गोल्स को सेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो, फोर्स मत करो। गार्जियन आर्टेमिस का कार्ड है, जस्ट सी दिस। ये मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है एंड यू कैन रीड दिस मैसेज। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगेन प्रोटेक्शन का मैसेज है, सो यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। ग्रुप नंबर 2, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड हैं तो इन दोनों को ले लेते हैं आपके लिए। वी हैव इश्तार, बाउंड्रीज एंड एरियन पीस। ओके, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, जस्ट सी दिस। आपका काफ़ी सारा टाइम ना दूसरे लोग भी ले लेते हैं, आपका टाइम और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप हेल्प करने में बहुत ज़्यादा आगे हो, तो आप इतनी ज़्यादा हेल्प करने लगते हो कि अपना नुकसान कर लेते हो। सो जस्ट सी दैट कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी मत वेस्ट करिए। यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, सो उस पर फोकस करिए। बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लोगों से प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। सो यू नीड टू क्रिएट बाउंड्री कि इतने टाइम तक ही मेरे को फ़ोन यूज़ करना है, इतने टाइम तक ही लोगों से बात करनी है, इतना टाइम ही दोस्तों के साथ स्पेंड करना है। इस चीज़ की बाउंड्री सेट होनी चाहिए। ये जो कार्ड है, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 2। आप यहाँ पर जो चिंताएं कर रहे हो अपने लाइफ के गोल्स को लेकर के, वो बेवजह की हैं। इन चिंताओं से बाहर आ जाइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप जगहों पर चली जाएंगी। आप बस जिस डायरेक्शन को आपने शुरू में पकड़ा, यानी आपने स्टार्ट जहाँ से किया उसी डायरेक्शन को पकड़ के चलिए, आप बहुत जल्दी अपने डायरेक्शन पर पहुँचोगे, चीज़ें हो जाएंगी। फ्लक्चुएशन जहाँ पर आए रुक जाइए, कुछ समय के लिए सोच लीजिए, वापस से मनन करिए, 1-2 दिन का वक्त दीजिए अपने आप को, एंड फिर अपने उस जो आपने डायरेक्शन शुरू की है उसी पाथ पर आगे बढ़िए। रास्ता मत बदलिए बार बार, अपना रास्ता मत बदलिए, अपने गोल्स बार बार चेंज मत करिए। ये आपके लिए मैसेज है ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.